कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। आप सभी के लिए एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2 और लेखपाल के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी, सीजीएल, प्री एंड मेंस पार्ट 2 मतलब पहली क्लास हमने ले लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वेबसाइट है educationalhub.co.in। वहाँ से आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के, और आप सभी को जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर लगातार मिल रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर लगाने हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है educationalhub.co.in। और जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस का सल्यूशन है आपको डेली मिलता रहेगा आपके सामने। मैं रोज़ 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस की सीरीज लाता रहूँगा। आपकी सेवा में हम लोग सदैव तत्पर हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और उसका लॉजिक भी बताएंगे, और एग्ज़ाम में कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इसकी टेक्निक भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं बात करता हूं। आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और हिंदी में क्वेश्चन टाइप हुए हैं, इंग्लिश में भी हो जाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है तो मैं इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में बोल दूंगा, आप उसको लिख लेना या समझ लेना। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार शॉपकीपर ने 9471 रुपये प्रति वस्तु में 2 वस्तुएं बेची। मतलब क्या है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस है। कहता है एक पर उसे 23% लाभ और दूसरे पर 23% हानि होती है। कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। कल के पेपर में जो कल मैंने डिस्कशन कराया था उसमें ऑप्शन थे, और जो कल क्वेश्चन था बेटा उसमें यहाँ कितना था, 13% था। 13% था। आपको याद होगा कल का जो आंसर था 1.69% था लॉस। तो ऐसे ही आपको मैंने बताया था, जरा याद करो कल की बात। अगर आपने कल पूरा वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत लग गया होगा। इसलिए मैं जो भी पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर जो हमारा लेक्चर होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो जैसा कि मैं बताया हूं कल कि जब भी प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होता है, जब भी ऐसा होता है तो मैंने कहा था ऑलवेज लॉस होता है। ये मेरी बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है, ऑलवेज हानि होती है। क्वेश्चन है कि 9471 में ईच आर्टिकल सोल्ड, है ना, मतलब 9471 रुपये में प्रत्येक वस्तु बेची जाती है। और कहता है फर्स्ट पर क्या होता है, 23% प्रॉफिट होता है, और सेकंड आर्टिकल पे क्या होता है, 23% लॉस होता है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, क्या होगा। तो मैंने कहा आपसे इसका लॉजिक जो होता है, अगर एग्जाम में तुरंत आंसर देना है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जब लॉस परसेंट, दोनों डाटा अगर बराबर कभी दे दे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको क्या लिख देना है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। अब आपसे कहा ऑलवेज लॉस कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे कि जो रेट होता है आर का स्क्वायर बटे 100% होता है। आप कहोगे सर ये तो 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529 होता है। तो टोटल आंसर आया 5.29% क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इनमें बिल्कुल नहीं डरना है आप सभी को। इसको नोट कर लो आप सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगला जब मैं वीडियो लूंगा, अगली क्लास लूंगा मैं इसमें, तो आपका ये मैं चेंज कर दूंगा, है ना। अभी क्या है, ये इक्वल है, अगली बार मैं इसको नॉट इक्वल कर दूंगा जिससे आप वो भी सीख सको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था। प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है कि एक वीडियो जैसा हो वैसा ही दूसरा वीडियो भी होना चाहिए, दूसरी क्लास वैसी होनी चाहिए जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सको। तो आपके सामने क्वेश्चन है, 20,000 रुपये की एक राशि 15 माह के लिए, मतलब इन 15 मंथ एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम हाफ ईयरली एट CI निवेश की जाती है, मतलब इन्वेस्ट की जाती है 15 माह के अंत में, एंड ऑफ 15 मंथ, 15 माह के अंत में दशमलव डेसिमल स्थान तक प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो। मतलब उसे कुल कितना ब्याज मिला। देखो लाभ प्रतिशत अगर लिख देता है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि उसको कितना परसेंट ब्याज मिला, ब्याज भी तो एक प्रॉफिट होता है। तो देखो मैंने कहा था कल ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे एग्जाम में इस समय,
पैसा कितना दिया है, पी दिया है आपका 20,000। मैं थोड़ा सिखाऊंगा फिर से आज, बहुत ध्यान समझना। रेट जो हमारी है वो 10% पर एनम है, 10% क्या है, पर एनम है। और हाफ ईयरली कंडीशन कैसी है, सभी लोग समझो, कंडीशन कैसी है, कंडीशन है हाफ ईयरली, कंडीशन कैसी है, हाफ ईयरली है। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 15 मंथ। अब देखो करना क्या होता है, सबसे पहले करना ये होता है कि इसमें जैसे 15 मंथ, सबसे पहले ये पर एनम मतलब रेट है 10%, प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में कभी भी कोई वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें फिक्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, प्रिंसिपल का यूज करो चाहे ना करो, कोई इसका मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ 15 मंथ है, ब्याज कैसे लग रहा है, हर 6 महीने पे लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 मंथ को थोड़ा हम स्लो समझा रहे हैं कि आप इसको समझ लो पहले अच्छे से, फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी। बेसिक इसका कुछ नहीं होता है, जो मैं बताऊं आपको धीरे धीरे समझना कैसे करना है। तो 15 मंथ को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, पहले 6 मंथ में, फिर 6 मंथ में 12 हो गया, और फिर 3 मंथ में तोड़ देंगे इसे। तो 6 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, और 6 मंथ में क्यों तोड़ा, क्योंकि हाफ ईयरली बोल रहा है। तो 6 हो गया, 12 फिर 3 हो गया। अब इसके हिसाब से रेट आपको चेंज कर देनी है। तो 12% की रेट कितनी है, 10% है। तो बच्चों 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 5%। जब 12 महीने की 10% है तो 6 महीने की 5%, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। और ये वाली भी 5%। अब ये समझ लो यहाँ पे कि 12 महीने की 10% है तो 3 महीने कितना होगा, तो ध्यान से 12 महीने की अगर 10% है तो 3 महीने की होगी 3 चौक 12, 10/4 बोलो, या 5/2%, कितना हुआ 5/2 बोलो, या 2.5%, 2.5% भी कह सकते हो। अब आपके सामने 3 रेट मिल गई, अब बचा क्या, सिर्फ इफेक्टिव बचा। तो मैंने आपको बताया था कभी भी 2 में इफेक्टिव लगाते हैं तो +-x +-y और +-xy/100 होता है, ये 2 के लिए होता है। होता 3 का भी इफेक्टिव है, होता 4 का भी इफेक्टिव है, लेकिन आप पहले 2 का याद कर लो, मैं आपको 3 का 4 का सब बता दूंगा। पहले आप 2 में करो, 3 का थोड़ा इससे लंबा हो जाता है, 4 का भी फार्मूला होता है, लेकिन 2 से स्टेप लगाया करो तो जल्दी हो जाएगा। ऐसे देखो 5-5 लिया तुमने, तो 5-5 कितना हुआ, 10 हुआ, रखो यहाँ पे 10 हुआ, 10 पॉइंट रखोगे यहाँ, तो 5 का स्कोर 25/100 हो गया 10.25। अब इसमें और तुम्हें इसमें लगाना है, तो क्या करोगे, देखो 10 2 12 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 5 है, यहाँ 25 है, 75 हो जाएगा, 12.75 ये हो गया प्लस। अब क्या करोगे, 10.25 को साथ में लेके 2.5 को 7/100 कर देना है। इसको हटाओगे नीचे 100 बढ़ जाएगा, 25 से काटो, 25 चक्कू 100, 40 हो जाएगा। इसको 4 से काटो या 4 से काटोगे तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, दशमलव लगेगा, 4 दूनी 8, 2, 4 पंचे 20, फिर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, 4 छंग 24 पॉइंट है, तो 0.256 हो जाएगा। तो 12.75 में कितना जुड़ेगा, 0.256 लगभग जुड़ेगा, 25 और जुड़ेगा, तो ये 13। इसका करेक्ट आंसर क्या था, 13% था। ऑप्शन में देखोगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019-20 का सवाल है, उसका आंसर है कितना, 13% है, और सीजीएल का सवाल है ना, 13% इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब इसको कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है, आप बहुत ध्यान से समझना। कितना दिया है यहाँ पर आपका, 15 मंथ दिया है, 6 महीने पे है, तो 12 महीने की 10% है, 6 महीने की 5%। देखो इसी चीज़ को मैं ओरली बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में कैसे समझ लो, आपकी स्क्रीन सामने है और मुझे इसका आंसर देना है। आप अब इसको सीखो कैसे करना होगा ऑनलाइन पेपर में। जैसे क्वेश्चन पढ़ा 15 मंथ, ठीक है, 20,000 से कोई मतलब नहीं है, रेट कितना है, 10% है। हमने क्या किया, 12 महीने पर 10% है ना, 12 महीने पर 10%, तो 6 महीने पे 5% हो गई, तो 15 महीने में तोड़ना है, तो 6 महीने में 2 बार हो गया, 12 महीने हो गया, 6 महीने बचा 3 महीने, तो 3 महीने की 2.5%। जब 6 महीने की 5 है तो 3 महीने की 2.5 हो जाएगी। तो पहले 5-5 का इफेक्टिव क्या हुआ, 5 दूनी 10, ऐसे याद रखा, दुगना कर दो और स्क्वायर करके 100 से भाग कर दो, दुगना कर दो स्क्वायर करके 100 से भाग कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 25, 10.25 तो ऐसे हो गया, फिर 2.5 जोड़ोगे तो तुम्हारा 10.25 12.75 हो जाएगा। और जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे 0.25 भी जाता है, लगभग 13 के पास जाएगा, तो 13% इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा सवाल अभी रह गया पीछे, देखो अच्छा दूसरा यही हो गया, पहला हो गया, ये पहला क्वेश्चन ठीक, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो कभी भी अगर साइन थीटा के साथ
थीटा 1 के साथ अगर सेक थीटा लिखा हुआ है और बराबर 1 लिखा है तो समझ जाना कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होता है। अगर आपसे कभी लिखा हो कॉस थीटा 1 के साथ कभी कॉसेक लिखा हो, मतलब लगेगा अजीबो गरीब लगेगा, लेकिन इसको ध्यान समझना, बराबर 1 होगा तो समझ जाना थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर कभी भी tan थीटा के साथ बराबर में कॉट थीटा 1 लगा हो, ये लिखा हो, तो भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। या आप समझ लो tan थीटा 1 के साथ अगर tan थीटा 2 इंटू में लगा है तब भी वही सेम होता है, प्लस थीटा 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। या इसको कह सकते हो अगर साइन थीटा के साथ इंटू में नहीं, बराबर में क्या लगा है, बराबर में क्या लगा है, बराबर में कॉस लगा है, कॉस थीटा 2, तब भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है, 90 होता है। अगर आपके सामने लिखा है कॉस थीटा 1 बराबर लिखा है साइन थीटा 2, तब भी आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है, 90। ये इतनी कंडीशंस आपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछेगा जरूर आपसे, इसलिए ढंग से इसको आप दिमाग में बैठा लो। है कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। देखो इधर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। ऐसे टैन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, कॉट थीटा, कॉट का होता है टैन, सेक का होता है कॉसेक, और कॉसेक का होता है सेक। ये और रिवर्स की बात करें, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, और कॉसेक का रिवर्स होता है साइन, टैन का रिवर्स होता है कॉट, कॉट का रिवर्स होता है टैन, सेक का रिवर्स होता है कॉस, कॉस का रिवर्स होता है सेक। ये सब आपस में रिलेशन है। तो आप समझ गए होंगे इसका सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, करना कुछ है नहीं, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए सवाल दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब आता होगा तो आप चुटकियों में सवाल लगा देंगे, कुछ नहीं करना होगा, सीधे 45 और x का मान मुजमानी सवाल करने वाले होते हैं, ऐसे सीधे 15 डिग्री आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन में मौजूद होगा वहाँ पे। तो मुजमानी कर लोगे, x है 45 हटा दो 90 में, 2x है, 2x और x कितना 3x हो गया, 90 में हटाओ 45 बचा। मुजमानी भी कर सकते हो, उरली भी कर सकते हो, कैसे, 90 में 45 घटा दो 45, 2 1 3x बराबर 45, x बराबर 15 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी इसमें सिरदर्द नहीं है, और ऐसा नहीं है बहुत हड़प्पा कालीन क्वेश्चन है। ये 2019-2020 जब से कहते हैं ना कि पेपर अपडेट हो गए, इन्हीं को हम अपडेट क्वेश्चंस कहते हैं, जैसा कि मार्केट के अध्यापक और बच्चे कहते हैं, वैसा मैं भी बोलता हूँ। वैसे मेरे लिए कोई क्वेश्चन अपडेट नहीं होता है, मेरे लिए मैथ होती है, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। बाकी जो मार्केट में चलता है कि अपडेट है, मीडियम है ना, ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं मॉडरेट है, एक नया वर्ड आया है मॉडरेट, टीचर्स का जो हाई लेवल के टीचर्स होते हैं उनका, मैं तो बहुत नॉर्मल टीचर हूँ, तो हाई प्रोफाइल के जो अध्यापक होते हैं वो कहते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन कभी मॉडरेट नहीं होता, क्वेश्चन कभी लो नहीं होता, क्वेश्चन कभी हाई नहीं होता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन होता है, आपका चुटकियों में लग जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला। वैसे हिंदी में क्वेश्चन है, मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। 10.8 एंड 4.8 का मीन, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो 2 एंड 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल का योगफल कितना होगा। तो देखो होता क्या है, बहुत ध्यान समझ लेना। 3 चीज़ें होती हैं, A/B, समानुपात, इसको समानुपात बोलता है या प्रोपोर्शनल बोलते हैं, B/C। तो इसका आप जानते हो मल्टीप्लाई बाहर बाहर होता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीख लो आप इसे। तो B बराबर होता है √AC। अब ये B जो होता है इसी को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। और जिसमें A होता है, A बराबर बोलोगे B²/C, तो A क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है बेटा। और जो C होता है ये बोलोगे B²/A, तो C होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है, ये थर्ड होता है। और कभी फोर्थ की बात करता है तो A/B डबल रेशियो, फिर या C/D करना होता है, और ये मल्टीप्लाई करते हो तो AD बराबर BC होता है, और अगर D निकालना होता है कभी तो BC/A होता है। सब बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इनको आप बार बार पढ़ोगे तो आपका सब कुछ ये तैयार हो जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं इसमें कैसे किया जाए भाई। मीन प्रोपोर्शन कहता है तो 10.8 इंटू 4.8 का आप रूट ले लो, तो ये मीन प्रोपोर्शन हो गया। और साथ में इसका थर्ड प्रोपोर्शन बोला है। थर्ड क्या होता है, अगर ये A है ये B है तो B होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, /2 हो जाएगा, है ना। तो 16/2 कितना 8 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से नीचे 100 हो जाएगा, 108 हो गया। तो सॉल्व करोगे इसको तो 108, ये 16 में तोड़ दो, इसको पॉइंट से हटा दो, नीचे 100 कर दो, है ना। इसको 16 × 3 कह सकते हो, 16×3 = 48, और ये तुम्हारा जो है
16 गुणे कितना कह सकते हो, 16 पंचे 80, 16 सत्ती 112 हो जाएगा। तो इसको अगर जो है 4 से तोड़ो तो 4 गुणे कितना, 4 दूनी 8 और 2, 4 सत्ती 28, ये 27 हो जाएगा। तो 27 और 3 का 81 हो जाएगा। इधर इसका कितना बचा, अब देखो ये 4 गुणे 27 गुणे 16 गुणे 3 कह सकते हो। अब 4 का नीचे बाहर 2 आ गया, 16 का बाहर 4 आ गया, 27 को 3 से गुणा करोगे तो 81 का बाहर 9 आ गया, तो बटा 100 हो जाएगा। तो इसका रूट है ना, तो इसका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, तो प्लस कितना 8 हो जाएगा। तो इधर देखो 4 दूनी 8 9 72, 7.2 हो जाएगा प्लस 8, तो 8 7 15.2, 15.2 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही पेपर में आजकल पूछता है कि मेन प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो दोनों का इंटू करके रूट लेना है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोला है तो b² होता है, दोनों को ऐड कर देना है। बहुत बड़ा काम नहीं था और ये सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग करना। कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ। जो नए बच्चे पढ़ते हैं मार्केट में, जो आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मत डरिए, आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। मैं आपको पूरे पेपर हल कराऊंगा, जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं 2022 तक। मैंने 2019 से स्टार्ट किया हूँ, 3 साल के पूरे पेपर, एक एक पेपर हल कराऊंगा, है ना। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जिससे मुझे खुशी मिले और मुझे और मनोबल बढ़े। मैं व्यूज़ देखूं तो मुझे लगे कि हाँ कोई मेरी मैथ की वैल्यू करता है। बस इतना सा कर दो कि मैथ्स की वैल्यू करे कोई, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। कोई भी कलाकार उसकी कला की अगर कोई वैल्यू कर देता है तो कलाकार बहुत ज़बरदस्त कला करता है। तो मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। आप अगर सपोर्ट करते हो, बस मेरी कला अगर आपको देखनी है तो बस मेरा मनोबल बढ़ाते रहना है, शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है और कमेंट करते रहना है। जो आपको अच्छा लगे, आपको कोई सुधार बताना है कि ये आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो मैं आदमी को ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए। अगर आप कहोगे सर ये इम्प्रूवमेंट आपको और अच्छा आगे बढ़ा देगा, तो मैं वो चीज़ को, आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और आप मेरी बात भी मान लो, आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, आपका सब सही हो जाएगा। आप मेरी बात मान लो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चलो, अब कहता है 6 अंकों वाली संख्या। ये 6 अंकों वाली संख्या है। ये कहता है, देखो ध्यान से, ये ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। 6 डिजिट नंबर है, ये बोला है, और 88 से डिवाइड है। तो मैं आपको एक वीडियो बनाया था पूरा, मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है। डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है कि ये ऐसे तोड़ते हैं। 8 गुणे 11 में टूट जाता है। 11 का नियम होता है कि इवन प्लेस, सम स्थान वाले अंक, सम स्थान वाले अंक वाले अंकों का योग, अंकों का योग लेना होता है। और इवन स्थान मतलब विषम, इवन हो गया ऑड, विषम स्थान वाले अंकों का योग, स्थान वाले अंकों का योग, इसको लेना होता है अंकों का योग। और जो 8 से चेक करना होता है, 8 सदा याद रखना 2 की पावर n पे चलता है। 2 की पावर मतलब 2 का हो, 4 का हो, 8 का हो, 16 का हो, तो इसके लिए लास्ट डिजिट होता है, इस लास्ट 2 डिजिट होता है, इसके लिए लास्ट 3 डिजिट होता है, इसके लास्ट 4 डिजिट होता है। ऐसे एज सो ऑन चलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से रूल है, मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखो सवाल समझते हैं। ये सवाल है 4x 4y 96 दिया है। अब सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे 8 वाला। 8 का कितना है, लास्ट के 3 नंबर है। आप भी आंसर निकाल के फटाफट कमेंट कर सकते हो। तो लास्ट नंबर कितना है, यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से कब कटेगा, मतलब मैंने यहाँ पे y रखा, 1 रखा, तो 1 रखा तो 8 दूनी 16, 3 नहीं कटा, 2 रखा, 8 तो 24, 8 तो 24 कितना, 5 कट गया, तो मतलब y का मान आ गया 2। y का मान कितना आ गया 2। और क्या हो सकता है, 3 रखा तो 8 8 पंचे 4, 8 चौक 32 हो जाएगा अगर 3 रखें, और 3 6 नहीं कटेगा। अगर 4 रखें तो 8 से 48, 1, यहाँ y बराबर 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मैंने कहा है ना। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो होती है ना उनको ले लेना चाहिए। अगर वह 4 रखेंगे तो 48 1 16। अब देखो हमसे पूछा गया है 11 से क्या करोगे, तो यहाँ देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 छोड़ के 4 4 कितना 8, 8 कितना हो गया 9, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, ये 17 हो गया। हमें x का मान निकालना है। अब देखो यहाँ क्या बचा 1, अगर 2 लेते हैं तो 6 2 कितना हो गया 8, तो 8 प्लस कितना x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 8 है, यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 9 8। दोनों का होता क्या है, 11 से इसका जो डिफरेंस होता है, अंतर, उसका शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ x का मान क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। तो हमसे पूछा है x प्लस 2y, तो x कितना हो गया, x तुम्हारा हो गया 9, x हो गया 9 प्लस 2y, y कितना है 2 है, तो 2 2 जा कितना 4, तो 9 4 कितना हो गया 13। अच्छा, अगर हम y बराबर 4 लेते, मान लो y बराबर कितना लेते, यहाँ 4 लेते, तो क्या बनता 4 और 6 4 10 हो जाता,
6 4 कितना हो जाता, 10 हो जाता, फिर प्लस x होता। तो यहाँ x कितना लेते, तो यहाँ 7 लेते। फिर तो हो सकता है आपसे पूछ ले x का अधिकतम मान या x का न्यूनतम मान। अगर अधिकतम मान पूछता है तो यहाँ पे x बराबर कितना लेना पड़ेगा, x का अधिकतम मान कब आएगा, जब 9 आएगा। तो हम y कितना लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है। और जब ये x का न्यूनतम मान पूछेगा तो हम यहाँ कितना लेंगे, 4। अगर 5 लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 लेते हैं तो 8 7 56, 3 नहीं कटेगा। 6 लेते हैं तो 8 हैं 64। अगर हम y बराबर कितना लेते हैं, y बराबर 6, तो 6 लोगे तो 8 64, 5 कट जाएगा। y बराबर 8 अगर लेते हैं तो 8 है, 89 है ना, 8 कम 8, y बराबर 8। तो y का अधिकतम मान क्या लेंगे, 8 लेंगे। अधिकतम मान 8 लेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं है तो यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम होना चाहिए, मैंने इसलिए लिखा नहीं है। अधिकतम लिखा होगा तो हम कितना लेंगे, यहाँ पे x का न्यूनतम मान लेना होगा तो हम y का अधिकतम मान ले लेंगे, कितना, 8 ले लेंगे। 8 अगर यहाँ लेते हैं तो भी 8 से कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो कितना आता है, 7 2 लेते हैं तो यहाँ पर 9 आता है। 4 लेते हैं तो यहाँ पे 7 आता है। अगर हम 8 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 3 आता है। तो y बराबर जब हम 8 लेते हैं तो x का मान कितना आता है, 3। तो हो सकता है कह दे y के अधिकतम मान पर या कह दे x के अधिकतम मान पर, है ना। तो ये लैंग्वेज पूछेगा तो बिल्कुल परेशान मत होना, यहाँ पर आप पुट कर लेना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पे बहुत सारे मान हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे पहली बार में जो आ जाए वही सही हो जाए, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में मेंशन होता है अधिकतम मान और न्यूनतम मान। पूरे क्वेश्चन देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, तो पूरा चेक कर लेना कि अधिकतम मान क्या। तो y के मान 2 4, तो y का अधिकतम मान लिख लो यहाँ पे, y का अधिकतम मान। तो आंसर क्या आएगा, अगर अधिकतम मान हम लेते हैं y का तो आंसर क्या आएगा, तो y अधिकतम मान क्या लोगे, 8 लोगे तो x 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 3, तो आंसर कितना आएगा, 19 आएगा, है ना। तो आंसर इसके बदल, तभी मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, हो सकता इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस लिए हैं। अधिकतम हो सकता है और न्यूनतम हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाई 15%। कोई व्यक्ति खपत में, कंजम्पशन में कितने % की वृद्धि कर दे ताकि एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। नो इफेक्ट एट एक्सपेंडिचर, है ना, वो चेंज कर दे किसको, कंजम्पशन को। तो तुम्हें पता होना चाहिए, देखो बेसिक लगाओ चाहे ट्रिक लगाओ चाहे कोई भी लगाओ, रेट और कंजम्पशन बराबर होता है बे मतलब होता है खपत में कितने कम, बे ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर, या रेट इनटू क्वांटिटी बराबर इनकम भी होता है, दोनों सेम होते हैं। यहाँ क्या होता है, कभी सवाल में मूल्य दे दे, मात्रा दे दे और आय दे दे तो भी ये रहता है। लेकिन अगर आपको मूल्य दे दे, बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे खपत, यहाँ अगर आपको आय दे दे तो आय बराबर ये भी होता है खर्च प्लस बचत होता है, ये अलग चीज़ होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अलग चीज़ है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये अलग चीज़ है। और यहाँ पर रेट और कंजम्पशन बराबर खर्च, ये अलग चीज़ है। यहाँ पर बात कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे आप बाजार गए और आलू जो है 5 रुपये किलो है, आप सब्जी वाले से कहते हो भाई 4 किलो आलू दे दो, 5 रुपये किलो है, 4 किलो आलू आपने डिमांड किया दुकान पे, तो कितना पैसा उसको दोगे। रेट आपका जो है मान लो 4 रुपया पर केजी है और 5 किलोग्राम आपको आलू लेना है, उसको पैसा कितना दोगे, 4/5 या 4 + 5 या 5 चक्कू 20। तो आप गुणा करोगे ना यहाँ पे, अगर आप उसने जोड़ के दे दिया ना 5 4 9 रुपया, तो आप उसके पास बहुत अच्छे बांट होते हैं, दौड़ा के मारेगा वहीं पे। तो 4 रुपया पर केजी और 5 किलोग्राम क्या करोगे, गुणा करोगे। वहाँ दुकान को वाले पैसा कैसे दोगे, 4 पंचे 4 रुपया पर केजी, 5 किलोग्राम कितना रुपया दोगे, 20 रुपया दोगे, है ना। तो इसलिए गुणा होता है। तो इसलिए यहाँ समझो ये 15% की कमी हो गई। तो एक चीज़ जब कमी, इसको अगर नो इफेक्ट चाहिए, इस पर अगर बहुत ध्यान सुनना, अगर यहाँ पर हमें इस पर नो इफेक्ट चाहिए तो नो इफेक्ट के लिए क्या करते हैं कि एक अगर कम हो रहा है दूसरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे समझो अगर नो इफेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, अगर नो इफेक्ट चाहिए, अगर हमारे आपके रिलेशन के बीच में अगर कोई प्रभाव ना पड़े, अगर मैं चिल्लाऊं और कोई प्रभाव ना पड़े तो आपको शांत होना पड़ेगा। यदि आप बहुत हम पर हाइपर हो रहे हैं तो मुझे शांत होना पड़ेगा। एक जब चिल्लाता है दूसरा शांत हो जाता है तो वहाँ पर नो इफेक्ट होता है, मतलब कोई बवाल नहीं होता है, टूट फाट नहीं होता है ना, पूरे घर में बवाल हो जाता है, पूरा घर में तहस नहस हो जाता है। अगर दोनों का पारा चढ़ जाए तो पूरा घर में जो है सब कुछ टूट फाट, फिर जो है कोई दूसरा ही सही करता है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। तो 15% की कमी है, बहुत ध्यान सुनना। अब सवाल पे आते हैं सीधे, 15% की कमी है तो हमें अगर वृद्धि करनी है तो क्या करेंगे, 15/100 होता है
इससे बड़ा चाहिए तो 15 बटा इसका डिफरेंस क्या होता है 85 होता है, तो 5 तियाँ 15 ये 17 हो जाएगा, तो 300 बटा 17% ये आंसर हो जाएगा, 300 बटा 17% ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये कैसे आता है देखो, a बटा 20 अगर हमसे इससे बड़ा चाहिए होता है तो a अपान a डिफरेंस भी होता है। इसको पढ़ लो भैया, ऐसा बहुत सीरियस हम पढ़ा रहे होंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट एक के क्लियर हो जाएंगे अगर आप मेरी बात सुनोगे, वरना चिल्ला के तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने कहा कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन से छोटा, अगर मान लो a अपान b से आपको छोटा चाहिए तो a अपान a प्लस बी होता है, मतलब इस दोनों को जोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो 20% क्या होता, अगर 20% बढ़ रहा होता और हमें कम चाहिए होता तो 20 बटा 120 हो जाता, 20 बटा कितना हो जाता 120 हो जाता, तो सीधा आंसर आ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 300 बटा 17%। चलो, साथ कहता है ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % ज़्यादा होगा, जल्दी बता दो। 40% बोला ना, 40 बटा 100 क्या होता है 2 बटा 5, और हमको इससे अधिक चाहिए, जल्दी से बताओ। 2 बटा कितना अंतर लोगे, कितना हो गया 3, 2 बटा 3 कितना होता है 66.66%। इसको बदल लो तुरंत, आंसर हो गया, है ना, तुरंत लग गया देखो, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एबीसी ने क्रमशः 55,000 रुपये निवेश किए, ये 65,000 लगाया। देखो समझ लो, लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है, ये प्रॉफिट कौन सा है पार्टनरशिप वाला है, तो कैपिटल गुणे टाइम होता है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और टाइम का मतलब होता है समय। तो 3 आदमी है एबीसी, तो इनकी कैपिटल हमको क्या दी है, एक का 55,000 दिया है, एक का 65,000 दिया है, एक का 75,000 दिया है। बात समझ गए, तो रेशियो क्या बनेगा, आप काट दो तो यहाँ 11, यहाँ 13 और यहाँ 15 बनेगा। अब कहता है कि ए एक कार्यशील सहभागी है और लाभ का 20% प्राप्त करता है। अब देखो, ए को जो है लाभ का 20% मिल गया, अतिरिक्त मिल गया, बहुत समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। और शेष को उनके निवेश के अनुपात में बांट दे। कुल लाभ हमको दिया है 87,750 रुपये है, तो ए का भाग कितना हो गया। अब देखो, ये 87,750 रुपया है, इसको हमें 20% पहले हटा दो इसका, तो इसका 1/5 पहले हटा दो, इसका क्या करो 1/5 पहले हटा दो, कितना आएगा बताओ। तो 1 3 बचा, 5 सती 35, 2 पचम 25, पचम 25, 17,550 रुपये ये आपका चला गया ए के पास। तो ए का लाभ निकालना है तो ए का 17,550 तो अलग कर दो भैया, 17,550 क्या कर दो अलग। अब जो बचा इस रेशियो में बांटना होता है, इस रेशियो में, तो कितना पैसा बचा, तो कितना बचा देखो, हम हल नहीं करेंगे, 87,750 का कितना बचा 4/5 बचा, कितना बचा 4/5 बचा, और यहाँ पे 11 हिस्सा मिल रहा है इसमें, तो कुल कितना है 15, 13, 28, 28 और 11 कितना होता है, वह 28 11 कितना होता है 39, 39। तो ये हो गया तुम्हारा 39, 5 3 8 1 9 और 1 2 3, 39 हो गया। अब 5 से पहले काट लो, यहाँ 5 एकम 5, 3 5 सती 35, 2 पचम 25, पचम 25 0। अब 13 से काट दो या 3 से काट लो, 3 से काटोगे 13 आ जाएगा तुम्हारा, तो 3 पचे 15, 2 3 × 24, 3 पचे 15 ये हो गया। अब 13 से काट लो उसको, 13 चौकू 52 और 13 पचे 65, 450, 450 और गुणे कितना होगा 4 बचा है तुम्हारा, तो 4 से गुणा कर लो, कितना आएगा 0, 4 पंचे 20 और 4 चौकू 16, 17, 18। अच्छा, जब इसको हल कर रहे थे तो यहाँ हमें लग रहा है 17,550, 5850 सही है, इतना आएगा तुम्हारा। तो कितना 1800 ही आएगा, नहीं ज़्यादा आएगा। इसको दोबारा फिर से देखो, 87,750 है, गुणे 4 है, गुणे 4 क्यों होगा, गुणे क्या होगा 11 होगा, गुणे कितना होगा, अच्छा 11 से गुणा नहीं किया है, 13 हो गया बटा 29 और गुणे 11, तो इसको 11 से गुणा कर दो, तो गुणे 11 कर दो, तो कितना आएगा 17,550 और इसको गुणा करो बेटा, तो 0 हो जाएगा, 0 0 और 11 8 88, 11 कम 11 और 11 8 कितना होता है 11 8 19। इसको अब जोड़ लो, 19 और 8 से बिल्कुल सही है, तो जोड़ लो इसको, 0 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया, ये 8 5 13 हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया और 1 1 2 1 3 हो गया, 37,350। ठीक है, इसको आप प्रॉपर हल कर सकते हो सकता है कहीं काटने पीटने में दिक्कत हो, है ना, गर्मी भी बहुत लग रही है, लेकिन आप लोग लगा सकते हो इसको, है ना, आप घर में बैठे होगे अच्छे से, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, फ्री माइंड होकर के इसको देखना। तरीका मैंने बता दिया है, इसका रेशियो काट लेना
और पहले उसको लाभ दे देना, क्योंकि 20% लाभ उसको अलग मिल रहा है, बाकी वो चीज़ है करना है इसको। अब 9 नंबर तो क्या कर रहा है, इसका इफेक्टिव बोल रहा है। तो अभी मैंने बताया था 3 चीज़ें होती है, तो इफेक्टिव के 2 को अलग कर लेते हैं और 1 को फिर लगा देते हैं। अलग कैसे, 20 10 कितना हो, दो इसमें लगाओ x प्लस वाई प्लस माइनस और प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, या तो इससे कर दो या तो रेशियो से कर लो, दोनों से हो सकता है। तो 20 10 कितना हो गया 30, तो माइनस का 30 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 दम 200, ये 2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 28% हो गया, कितना हो गया 28। अब इसका लगा दो, तो माइनस 28 माइनस 15 हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो 28 गुणे 15 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, यहाँ कितना आएगा 25 आएगा, 5 25 और 5 तियाँ 15, 21 बटा 5 ये हो जाएगा, काटोगे 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 4.2 ये आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो 28 और 15 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4.2 हो जाएगा, तो 4 हटेगा 43 42 और 0.2 है तो 38.8% आ जाएगा डिस्काउंट ओवरऑल। ये चाहो तो इसको ऐसे कर लो और चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 20% डिस्काउंट है तो 1/5 होता है, तो 5 होता है, 5 पे 1 गया 4, 10% 1/10 होता है, 10 पे 1 गया 9 और 15% होता है 5, 3/20 होता है, 20 पे 3 गया 17 होता है। आप पूरा इंटू कर सकते हो, 10 पचे 50, दूनी 100, 1000 ये हो गया आपका। इसको 4 नंबर 36, 36 गुणे 17, 17 छक्का 102, 17 तियाँ 51, 51 और 10 होता है 61, 610। कितना छोड़ा यहाँ पे 610 है, 600 400 और तो तुम्हारा 390 हो गया, 390। 3 कितना छोड़ा देखो, 5 पे कितना हो गया 20%, 10%, 10 पे कितना है गया 9, 15, 5 या 15, 5 20, 3/20, 20 में 17, तो 4 नंबर 36, 17, 17 छक्का 17, 17 छक्का 102, बचा तुम्हारा 10, 17 तियाँ 51, 10 कितना हुआ 61। तो यहाँ कितना है 10 20 5 1000 हो गया, कितना 610, 90 जोड़ोगे 700, 390 किस पर निकालना है 1000 पर निकालना है, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो तुम्हारा 39% आ रहा, तो लगभग 30 वहीं पे जा रहा है। इसको आगे हल करोगे तो 39 ही जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हारा जो सॉल्व करोगे तो 28 गुणे 15 20, तो फिर से देखो 20 10 30 और 20 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 200, 200 20 दाम 200 होता है, 200/100 2 हो जाएगा, 30 2 कितना आया, ये तुम्हारा 28 आया। अब 28% और 15% लगाना है तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 2 1 43%, सही है बिल्कुल। और वह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 28 गुणे 15/100। देखो थोड़ा सा मैच हो सकता ना करे, 4 7 28, यहाँ कितना आया 25 और 5 3 15, 5 25, तो 21 बटा कितना आया 5, तो एक आया 5 चौको 20, 0.10 हुआ 4.2। वो कैलकुलेशन सही है बिल्कुल, यही जाएगा लगभग में जाएगा। तो इससे रेशियो से देखो 39 आ रहा है और इससे इफेक्टिव से तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा है, तो आप रेशियो से लगाना ज़्यादा सही हो जाएगा, है ना। 9 चौक 36 और 17, देखो दोनों तरीक़ों में आंसर पॉइंट में वेरी कर गया, तो इसलिए इफेक्टिव में हो सकता है थोड़ा गड़बड़ कर जाए, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही होता है ना 39%। थोड़ा सा बारीकी है, एक बार देखना ध्यान से। और आज का आखिरी सवाल कहता है कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम, कितने आदमी 24 आदमी, और 2 इकाई काम 2 इकाई काम करते हैं। देखो बीच में यहाँ नंबर ऑफ पर्सन होता है, यहाँ मैन, यहाँ वर्क और इधर डेज, ऐसे लिखा करो। 24 2 काम करते हैं 8 घंटे और 10 दिन सब एक साथ कर लो, समय को सब एक साथ कर लो, है ना, मतलब डे मतलब यहाँ समय होता है, समय को सब एक साथ कर लो। फिर कहता है उस काम को 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए कितने व्यक्ति 16 दिन में करेंगे, यहाँ मतलब x हो गया। तो आप क्या करा करो, इसका तरीका मैंने आपको बताया था, इसको इस तरह इंटू किया करो, ऐसे। मेरा टाइम एंड वर्क के वीडियो देखोगे बहुत अच्छा, ऐसे इंटू किया करो। तो कैसे करोगे 24 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10, है ना, तो बराबर हो जाएगा x गुणे 2 गुणे 6 गुणे 16, ये हल होगा। तो यहाँ पे देखो 8 से काटो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 2 अपने आप कट गया, 6 से काटो 6 चौक 24 हो गया। तो x बराबर आया तुम्हारा 10 चौक 40, कितना आया 40 आदमी होगा आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर होगा 40। तो ये तरीके थे। वैसे इसको ऐसे भी कर सकते थे, M1 कह सकते हो, T1 कह सकते हो, अपान कार नीचे ले सकते हो, अपान M2 ले सकते हो, T2 ले सकते हो, अपान W2, ये भी तरीका होता है, बट समय सब एक साथ होगा, कार्य नीचे होगा यहाँ। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। हम लोग फिर मिलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आपके लिए, और आपके आने वाले 2023 के एग्ज़ाम्स तक आपको बहुत मजबूत कर दूंगा। ऐसे ही आप रिवीजन करते रहो और नए नए तरीक़ों को सीखते रहो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। धन्यवाद।